हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 3 म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि 5 स्टार रेटेड है, टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं जिनका लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का रैंकिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब इनका रैंकिंग अंडर 5 ही रहा है। अपनी कैटेगरी एवरेज से इन्होंने कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को। और अगर आपने आज से 3 साल या 5 साल पहले इस फंड में अपना SIP स्टार्ट किया होता सिर्फ 10,000 रुपीज़ पर मंथ का, तो आज आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया होता। यानी कि अगर आपने पर मंथ SIP 10,000 की होती 3 साल पहले, तो आज आपका पैसा ऑलमोस्ट 6 लाख को भी क्रॉस कर गया होता। तो आज मैं इन्हीं 3 फंड्स के बारे में बात करने वाली हूँ। फंड की डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको SIP के रिटर्न्स भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कौन कौन से फंड में कितना इन्वेस्ट किया होता तो आपको 3 साल के बाद में एग्जैक्टली कितना पैसा मिलता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस जर्नी में सपोर्ट किया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई नो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरा चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करिए। तो यस, मैं आज बात करने वाली हूँ क्वांट म्यूचुअल फंड के 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में, और क्यों ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रही हैं। क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट स्टाइल है या म्यूचुअल फंड का क्या अप्रोच है, वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो अप्रोच है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, वो कोई एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता है। यानी कि ग्रोथ या वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कोई एक है पर्टिकुलर, वो ऐसा फॉलो नहीं करता है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में मोस्टली ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर फोकस होता है, वैल्यू में वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो कोई जनरली म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पकड़ के चलते हैं और उसी से अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाते हैं। बट ये म्यूचुअल फंड का ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है म्यूचुअल फंड का, वो अपॉर्चुनिस्टिक है। मतलब कि जहाँ जब भी इस म्यूचुअल फंड हाउस को अपॉर्चुनिटी दिखती है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देता है। और कोई इस तरह की बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी नहीं है कि बाय करके फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है। और इसी वजह से जितनी भी ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी वो स्टॉक्स सेल करके या बहुत जल्दी जल्दी अपने जो नए स्टॉक्स हैं, दूसरे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो अपने पोर्टफोलियो में वो उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी है कि जितनी भी उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो 6 मंथ्स में ही चेंज हो जाती हैं। जबकि हम नॉर्मली देखते हैं कि जो टॉप 10 होल्डिंग्स होती हैं म्यूचुअल फंड स्कीम की, वो मोर और लेस सेम होती हैं। परसेंटेज चेंज हो जाता है बट मोर और लेस दे आर सेम। बट यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि 6 मंथ्स में पूरी की पूरी जितनी भी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो ही चेंज हो जाती हैं। इसका मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखता है, और इसी वजह से इतनी एक्टिव कॉल लेने की वजह से इनकी जो स्कीम्स हैं वो बाकी की स्कीम से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहती हूँ क्वांट टैक्स प्लान की। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मंथली SIP अमाउंट 10,000 रुपीज़ का अगर आपने स्टार्ट किया होता 2019 में, मतलब कि आज से 3 साल पहले, और अभी अगर आप 3 साल बाद इसके रिटर्न्स देखते तो आपको ऑलमोस्ट अपना पैसा डबल मिलता। इसने साल का रिटर्न 43.06% डिलीवर किया है, और अभी आपको जो प्रॉफिट होता, एब्सोल्यूट जो रिटर्न मिलता 3 साल में, वो 82% का होता, और आपका प्रॉफिट होता 2,95,000 का, और आपका वैल्यू होता 6,55,000 का। यानी कि अगर आप 10,000 रुपीज़ की SIP मंथली करते 3 साल पहले, तो आज आपका पैसा ग्रो होकर हो जाता 6,55,000। उसके बाद मैं बात करती हूँ क्वांट मिड कैप फंड की। तो क्वांट मिड कैप फंड भी अगर आप सेम 10,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करते मंथली 3 साल पहले, तो आज आपका पैसा हो जाता 6,15,000। एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता 71% का, और एनुअल रिटर्न इसने जो डिलीवर किया है 1 साल का वो है 38.15%।
उसके बाद क्वांट एक्टिव फंड, यहाँ पे भी सिमिलर है कि आपका जो एनुअलाइज रिटर्न बना है लास्ट 3 इयर्स का अगर आप देखेंगे तो 1 साल का रिटर्न आपको 37.38% जनरेट करके दिया इस फंड ने। और एब्सोल्यूट अगर आप बात करेंगे यानी कि जब आपने इन्वेस्ट किया था और जब आपने रिडीम किया 3 साल बाद, तो आपका टोटल रिटर्न 69.38% का बना। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू हो जाती वो आपकी हो जाती 6,09,700 रुपीज। तो सोचिए कि 10,000 SIP अगर आपने मंथली स्टार्ट की होती तो आज आपका वैल्यूएशन पोर्टफोलियो का कितना हो जाता। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ क्वांट टैक्स प्लान की। तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये एक ELSS स्कीम है, यानी कि 3 साल का आपका लॉक इन हो जाएगा। जो भी आप पैसा डालते हैं या SIP करते हैं वो 3 साल के लिए आपकी लॉक इन हो जाएगी, यानी कि 3 साल तक आप अपना पैसा इसमें से रिडीम नहीं कर सकते हैं। ये एक टैक्स सेविंग फंड है जो आप ATC में भी शो कर सकते हैं। तो ये इसका जो फंड साइज है यानी कि AUM है वो 1500 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 2.62 का है। और अगर आप इसकी रैंकिंग देखें तो ये 5 स्टार रेटेड फंड है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और अगर आप इसके बेंचमार्क से इसके रिटर्न्स देखेंगे तो बेंचमार्क को काफी अच्छे परसेंटेज से इस फंड ने 1, 2 और 5 इयर्स में 3 इयर्स में अच्छी तरह से बीट किया है। तो निफ्टी 500 है इसका बेंचमार्क, और लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 500 के कंपैरिजन में 9.5 का रिटर्न निफ्टी 500 ने जनरेट किया है, और इस स्कीम ने दिया है 17.5%, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। लास्ट 2 इयर्स का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 500 का रिटर्न है 28% बेंचमार्क का, और इस फंड ने दिया है 46%। लास्ट 5 इयर्स का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 500 का 13.44 है, जबकि इस स्कीम ने दिया है 22% का रिटर्न। तो जो अपने बेंचमार्क को तो इसने बहुत अच्छे परसेंटेज से बीट किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी एवरेज यानी कि बाकी की जो इसी की कैटेगरी की स्कीम्स हैं उसके कंपैरिजन में इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो मैंने आपको जैसा बोला था कि इसका लास्ट 5 इयर्स का जो रैंक है वो अंडर 5 ही है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न था वो 8.17 था, जबकि इस फंड का 17.5, 29.95 यानी कि ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न लास्ट 2 इयर्स में कैटेगरी एवरेज ने जनरेट किया है, और इस फंड ने दिया है 46% का। लास्ट 3 इयर्स में 21.66 कैटेगरी एवरेज का, जबकि इस फंड ने दिया है 39.13, यानी कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल रिटर्न इस फंड ने आपको डिलीवर करके दिया है उसकी ही कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें जो एलोकेशन है वो किस तरह से किया है, यानी कि लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट कितना है, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो 62.5% का है, मिड कैप का अच्छा खासा एलोकेशन इसमें दिया है 18.49%, और स्मॉल कैप भी यहाँ पे 11.5% का एलोकेशन है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं रेशियोज के बारे में बात नहीं करूंगी, सिर्फ एक चीज के बारे में मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि यहाँ का जो अल्फा है वो अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब अपनी बेंचमार्क और अपनी कैटेगरी एवरेज से इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है जनरेट करके, इसीलिए इसका अल्फा इतना ज्यादा हाई है, विच इज 15.09। क्वांट मिड कैप फंड, ये भी 5 स्टार रेटेड फंड है, और इसका करंट AUM है 621 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 2.68 का। और अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं तो निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क है, उसके अगेंस्ट इसने लास्ट 1 ईयर में 18.5% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 इयर्स में इसने दिया है 42% का, और लास्ट 5 इयर्स में दिया है 19% का। उसके बाद अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले बोला ये भी अंडर 5 रैंकिंग में ही आता है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग है सारी की सारी स्कीम्स। 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 18.5% है एज कम्पेयर टू दी कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी एवरेज में लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न है 33.5%, जबकि इसने 42% का रिटर्न दिया है, और इसी तरह से 35.95 और 19.81 का इसने लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। उसके बाद इसकी होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, ये मिड कैप फंड है,
तो लार्ज कैप का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर इसमें है, अच्छा खासा एक्सपोजर है, यानी कि 31% का एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में भी है, मिड कैप स्टॉक्स में 46% और स्मॉल कैप में भी इसका एक्सपोजर है 13%। तो अगर आप इसकी जो एसेट एलोकेशन की बात करेंगे कि इसने किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कि प्रिडोमिनेंटली बहुत ज़्यादा एक पोर्शन किसी मिड कैप में या लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में रख दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन इन स्कीम्स का बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट में मैं दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, दो रेशियोज के, एक तो अल्फा और एक है शार्पे रेशियो। तो शार्पे रेशियो में यहाँ पे क्यों बात करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगरी एवरेज का शार्पे रेशियो है वो 0.85 है, जबकि इस फंड का 1.24 है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हमें लगता है कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके उसको रिटर्न जनरेट करके दिया है। पर यहाँ शार्पे रेशियो से ये पता चलता है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, कम रिस्क में बहुत अच्छा रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। और अल्फा भी अगर हम देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज का सिर्फ 1.3 है और इस फंड का 8.7 का है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वांट एक्टिव फंड। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इसका करंट AUM है 2600 का, एक्सपेंस रेशियो है 2.63% का। यहाँ पे भी हम बेंचमार्क से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। इसके कंपैरिजन में इसने 13% का रिटर्न जनरेट किया है। लास्ट 2 ईयर्स में निफ्टी 50 का 32% और स्कीम का है 40%। लास्ट 5 ईयर में निफ्टी 50 13% और स्कीम का है 21.5%। अब हम देखेंगे कि स्कीम ने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में किस तरह से परफॉर्म किया है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका अगर आप रैंक देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स का ये कंसिस्टेंटली नंबर 1 परफॉर्मिंग स्कीम है। लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 7.42 का रिटर्न जनरेट करके दिया, जबकि इस फंड ने 13% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लास्ट 2 ईयर्स में 30% है कैटेगरी एवरेज का और इस फंड का है 40%। लास्ट 3 ईयर्स में 22% है कैटेगरी एवरेज का, इस स्कीम ने दिया है 35%। और लास्ट 5 ईयर्स में 13% है कैटेगरी एवरेज का और इस फंड ने दिया है 21% का रिटर्न। अब बात कर लेते हैं इसकी एलोकेशन की लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर लिया है इस पर्टिकुलर स्कीम ने। तो मेरे ख्याल से जितना भी अल्फा आ रहा है तो इस तरह की पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से आता है कि जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक कॉल्स होते हैं कि कहीं पर अगर फंड को अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अपनी टॉप 10 होल्डिंग्स को ही शिफ्ट कर देता है हर 6 महीने में। तो इसीलिए ये फंड इतना अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाया है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो लार्ज कैप का अगर हम देखें तो 46.84% है, मिड कैप का 13.87 और स्मॉल कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो 22.31। सिमिलरली अगर इस फंड के भी मैं अल्फा की बात करूं तो ये भी अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा हाई है। कैटेगरी एवरेज का अल्फा सिर्फ 2.96 है, जबकि इस फंड का अल्फा 10.45 है। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि अल्फा क्या होता है। बेसिकली आपके जो बेंचमार्क को जितनी भी लास्ट 3 ईयर्स में जितनी भी बार आपका पर्टिकुलर स्कीम बीट करता है, जितना भी आपके बेंचमार्क से ओवर एंड अबाउ रिटर्न जनरेट करके देता है आपको आपका स्कीम, तो वो होता है उसका अल्फा। तो इतना ज़्यादा रिटर्न इस पर्टिकुलर स्कीम ने जनरेट करके आपको दिया है। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना भी कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।